अब गांव को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि उस रात भस्मराज खुद गांव के बीच खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और पूरा गांव डर से जम गया था। राई स्टार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोग समझ गए कुछ गलत हो चुका है। तभी भस्मराज जोर से हंसा और बोला, जिस पर तुम भरोसा करते थे वो अब मेरी जेल में कैद है। पहाड़ी के पीछे बनी पुरानी जेल की सलाखों के अंदर राई स्टार जंजीरों में बंद था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार दीवारें खुद मजबूत हो जाती। उधर गाँव में भस्मराज धीरे धीरे चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, वो शिकार चुन रहा था। सारे लोग भागने लगे। भस्मराज ने सिर्फ हाथ उठाया और वो सारे लोग जमीन पर गिर पड़े। चीखें गूंजने लगी। लोग घरों में छुप गए। बच्चे रो रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे। पूरा गांव तबाही में बदल चुका था। भस्मराज जोर से बोला, अब इस गांव का अंत शुरू हो चुका है। तभी कालू बाबा आगे आए। डर के बावजूद उन्होंने आंखें बंद की और बोले, समय आ गया है। फिर पूरी ताकत से चिल्लाए, थुंग थुंग राज, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जमीन कांपी। Tung 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 sahur. हवा तूफान जैसी चलने लगी और उसी पल थुंग थुंग राज प्रकट हुआ। भस्मराज पहली बार पीछे हट गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर थुंग थुंग राज बोला, ये गांव अभी खत्म नहीं होगा। भस्मराज गुस्से से देखता रहा, लेकिन बिना कुछ बोले पीछे हटने लगा और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन थुंग थुंग राज ने कहा, ये जीत नहीं है, वो फिर आएगा। सब चुप हो गए। फिर उसने कहा, जब तक खतरा खत्म नहीं होता मैं यहीं रहूंगा। धीरे धीरे उसका शरीर कठोर होने लगा और कुछ ही पलों में वो एक विशाल पेड़ बन गया। गांव बच गया था, लेकिन कहानी नहीं, गांव को बचा लिया था। अब थूंग थूंग गांव का रक्षक बनकर गांव की रक्षा करता।